आपका स्वागत है हिंदी की पहली क्लास में। दोस्तों, आज इस क्लास में हम वर्ण और स्वर और व्यंजन इनका कंप्लीट जितना भी सिलेबस है इसको इस वीडियो में पूर्ण करेंगे। शुरू करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। कुल वर्ण होते हैं 52, जिसमें से 39 व्यंजन होते हैं, 13 स्वर होते हैं। लेकिन जो मूल वर्ण होते हैं वो 44 होते हैं, जिसमें से 33 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं। कई किताबों में स्वर की संख्या 10 भी है, जिसमें री को ये काउंट नहीं करते हैं। स्वर जो है मूल स्वर होते हैं 11। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हो गए हमारे 11 मूल स्वर। अंग, अह, ये हो गए 2 अयोगवाह स्वर। अयोगवाह स्वर क्या होते हैं? ये स्वर और व्यंजन के बीच में आते हैं और ये मूल स्वर नहीं होते। तो कुल स्वर हो गए हमारे 13। व्यंजन देखिए 39। मूल व्यंजन 33 होते हैं। 33 भी बटे होते हैं, जैसे 25 स्पर्शी व्यंजन हो गए, 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए, 4 ऊष्म व्यंजन हो गए, संयुक्त व्यंजन 4 हो गए, द्विगुण व्यंजन 2 हो गए, टोटल 39। अब स्वर की परिभाषा देखिए। जिन वर्णों को बोले जाने पर किसी वर्ण की आवश्यकता ना पड़े, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। अयोगवाह स्वर ये 2 होते हैं, अनुस्वर और विसर्ग। अंग को अनुस्वर कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिसमें उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जो होता है जिसमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उच्चारण में। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। और प्लुत स्वर जो होते हैं उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जैसे ओम। हम ओम जो पढ़ते हैं तो ओम को बहुत लंबे समय तक उच्चारण करते हैं। अब बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर। मोस्टली 2 होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर ये अलग स्वर है और जो मूल स्वर हमने पहले पढ़े हैं वो अलग है। ये उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर होते हैं अ, ई, उ, री। संधि स्वर जो है बाकी जितने स्वर बचे हैं वो होते हैं, सिर्फ अंग और आह को छोड़ के। क्यों होते हैं संधि स्वर? जैसे इसमें पहले आप देखिए ए, आई, ओ, औ। इन ये 4 जो होते हैं, स्पेशली ये 4 ये होते हैं हमारे संयुक्त स्वर। इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। अब जैसे ए बनाना है हमको ए बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? अ अथवा आ प्लस ई अथवा ई, इन सबको मिला के ए बनता है। वैसे आई भी ओ अथवा आ प्लस ए को आई बनता है। ओ कैसे बनता है? ओ प्लस आ प्लस उ अथवा उ, सॉरी, ओ अथवा आ प्लस उ, ये ओ बनता है इसमें। ये तो हो गया हमारे उत्पत्ति के आधार पर। अब उच्चारण के आधार पर देखते हैं। अब 3 चीज़ देखिए आप। एक होता है गला, इसको कंठ कहते हैं। दूसरा तालव्य, ये जीभ के ऊपर वाला पोर्शन जो हमारे तालव्य है। और ये होते हैं होंठ, ओष्ठ। तो गले से कौन से स्वर निकलते हैं? अ और आ, जैसे कंठ्या, अ और आ निकलते हैं कंठ से। तालव्य से ई और ई, छोटी ई और बड़ी ई। और ओष्ठ से छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये तुम्हारे होंठ से निकलते हैं। अब यहाँ देखिए, कंठ और तालव्य से, कंठ हमारा तालव्य से, इन 2 से निकलते ए और आई। और हमारे कंठ और ओष्ठ से, कंठ और ओष्ठ से, इन 2 से हमारा निकलता है ओ और औ। ये तो हो गए हमारे उच्चारण के आधार पर। अब हवा निकलने के आधार पर स्वर होता है निर्नुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर जो होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह से निकलती है, जैसे जितने भी स्वर होते हैं बाकी, अ से लेकर अह तक। अब अनुनासिक स्वर होते हैं उच्चारण में हवा मुंह और नाक में से साथ साथ निकलती है। सबके ऊपर अंग जोड़िए, चंद्र बिंदु होगी। जैसे मात्राएं आती है इसमें देखिए, अभी कोई मात्रा नहीं है, इसमें मात्रा आ गई तो 1 बिंदु लगेगा। इस पे कोई मात्रा नहीं है, मात्रा आ गई 1 बिंदु लगेगा, मात्रा आ गई 1 बिंदु लगेगा। अब आता अयोगवाह स्वर, ये अनुस्वर जिसका उच्चारण केवल नाक से होता है, जैसे अंग और अह। इसका उच्चारण जो है नाक से होता है। तो ये दोनों क्या है? अयोग स्वर क्या है? नाक से होता है इनका उच्चारण, अंग और अह।
अब बात करते हैं दोस्तों व्यंजन के बारे में। व्यंजन की कुल संख्या है 39, इसमें से मूल व्यंजन है 33। अब वो कौन कौन से थे मैंने आपको अभी बताए थे, अब कुछ थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन देखते हैं 25। क वर्ग के सारे जितने भी क वर्ग के हैं ये सारे आते हैं कंठे में, इनका उच्चारण साथ कंठे से होता है। च वर्ग के जितने आते हैं उन सबके तालव्य से होता है, जैसे चौ छ जौ जौ यों। आप देखेंगे तालव्य से, तालव्य को टच करते हैं जब भी हम च वर्ग को बताते हैं या उच्चारण करते हैं च वर्ग। ट वर्ग का मूर्धन्य से, ट ठ ड ड ढ, मतलब मूर्धन्य से मतलब मुड़ जाता है। हम जब जीभ हमारी मुड़ती है, जीभ हमारी ऐसे मुड़ती है और तब इनका उच्चारण होता है। त वर्ग, त वर्ग में दंतिया, दांत को टच करती है जीभ त वर्ग को बोलते समय। प वर्ग, प वर्ग ओष्ठिया होता है, मतलब होंठ से बोलते हैं प वर्ग। ये तो हो गया हमारे स्पर्शी व्यंजन, टोटल हो गया 25। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब बात करते हैं स्पर्शी व्यंजनों को निम्न भागों में बांटा गया। अब स्पर्शी व्यंजन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, बाकी तो पढ़ेंगे जो बाकी व्यंजन प्रकार के होते हैं। पहले स्पर्शी व्यंजन को और डिटेल में पढ़ते हैं। अब घोषत्व के आधार पर, घोषत्व क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, अघोष और घोष। घोष को संघोष भी बोलते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, जैसे पहला दूसरा व्यंजन, ये सभी पहले दूसरे व्यंजन ये होते हैं हमारे अघोष व्यंजन। मतलब इनके स्वर तंत्र में कंपन नहीं होते, इनको बोलते हुए कंपन नहीं होती स्वर तंत्र में। अब सघोष व्यंजन क्या होते हैं, तीसरा चौथा पांचवा जो हमारे बाकी हैं, तीसरा चौथा पांचवा। अभी हम स्वर स्पर्श व्यंजन की बात कर रहे हैं, उनके स्वर तंत्र में क्या होती है, कंपन होती है इनको बोलते समय। अब आते हैं प्राणत्व के आधार पर। दूसरा अल्प प्राण, महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा व्यंजन, पहला तीसरा पांचवा व्यंजन क्या होता है, अल्प प्राण होता है। मतलब अल्प मतलब कम, कम हवा के साथ बोला जाता है। महाप्राण क्या होता है, उच्चारण में ज़्यादा हवा निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, ये क्या होता है, महाप्राण, उच्चारण में ज़्यादा हवा निकलती है इसमें। अब है अंतस्थ व्यंजन, वो तो खत्म हो गया स्पर्शी व्यंजन। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। यह दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, यह है य र ल व। ये क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब ये भी बटे होते हैं, य और व। इसको 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 क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्धस्वर। क्या बोलते हैं, अर्धस्वर। य और वो अर्धस्वर हो गए। लुंठित हो गया र। लुंठित क्यों बोलते हैं, जीभ लुढ़क रही होती है इसको बोलते हैं। र बोलते हैं तो जीभ क्या होती है, लुढ़कती है। और पार्शिवक ये होता है लौ। ये तीन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, सघोष होते हैं, ये हम अल्प प्राण होते हैं। अब सघोष क्या बताया था मैंने, स्वर तंत्र में कंपन होती है लेकिन कम हवा छोड़ते हैं। अल्प तो समझ गया आप, कम। सघोष का मतलब समझिए, स्वर तंत्र में कंपन होती है और अघोष में कंपन नहीं होती है। अब है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन यह है श स स ह, ये सारे किस में आते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। श स स पहले तीन होते हैं, ये होते हैं अघोष। अघोष मतलब कंपन नहीं होती है और महाप्राण होता है, मतलब ज़्यादा हवा निकलती है। और सघोष ये ह होता है, सघोष व्यंजन और अल्प प्राण, कंपन ज़्यादा होती है और हवा कम निकलती है। तो उच्चारण में ऊष्म व्यंजन क्यों बोलते हैं, ऊष्म मतलब आप समझते होंगे जैसे कुछ धुआं निकल गया या गर्मी निकल गई। क्यों होता है, क्योंकि इनके जब उच्चारण करते हैं तो घर्षण होती है, गर्मी पैदा होती है। मतलब जीभ जो हमारे जब उच्चारण करते हैं तो घर्षण की, जिस इसमें क्या होता है, उसको बोलते समय, उसके उच्चारण करते समय घर्षण होता है, इसलिए इसे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मूल व्यंजन हमारे खत्म होते हैं। अब आगे का व्यंजन पढ़ते हैं। ये हो गए हमारे मूल व्यंजन खत्म। यहाँ पर जो हमारी मूल व्यंजन टोटल थे, कितने थे मूल व्यंजन हमारे, मूल व्यंजन थे हमारे 33 मूल व्यंजन खत्म हो गए। ये है मूल व्यंजन, ये बढ़ाया था मैंने, ये मूल व्यंजन हमारे खत्म हो गए। स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये सब हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, इनके बारे में। ठीक है, अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन अक्ष त्र ज्ञ स्र, ये देखो अक्ष त्र ज्ञ स्र, ये होता है हमारे संयुक्त व्यंजन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से काफ़ी पूछा जाता है। और ये कैसे बनते हैं, ये भी क और प वाली श से हमारा अक्ष बनता है, त्र बनता है त और र से, ज्ञ बनता है ज य से, श्र बनता है श और र से। अब ऐसा आएगा क और श, तो ये गलत हो जाएगा, क ये आएगा,
क्योंकि ये जो क होता है ना, ये होता है क प्लस अ, ऐसा होता है, तब बनता है ये क। तो हम ये मूल वाला लेंगे, क और श सभी में मूल वाला लेंगे। अब आता है उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। ड ड़ ये दो है उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन, याद रखना, द्विगुण व्यंजन उच्छिप्त व्यंजन कैसा है। अघोष अल्पप्राण, ड जो है अघोष अल्पप्राण है। ड, अब ड बोलेंगे तो सीधा आपके मुंह से निकल रहा है कम हवा में, और कम हवा में और अघोष निकल रहा है, मतलब कंपन कम हो रही है, कंपन भी कम है और हवा भी कम निकल रही है। ड ढ, ढ होता है कंपन भी ज़्यादा हवा भी ज़्यादा निकलती है, तो ये दोनों अलग ही हो गए। अब आते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान, ठीक है। कंठ, गले से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं हमारे, अ आ अह, कौद वर्ग तो है ही, और ह, ये सब निकलता है हमारे गले से निकलता है, यानी कंठ से निकलता है। अब बात करते हैं तालव्य से कौन कौन से निकलते हैं। ये छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग, य श, ये हमारा निकलता है तालव्य से यानी तालु से। अब है मूर्धन्य से, तालु के मूर्धा भाग से, जो हमारा ताल है ऊपर तालु, उसके मूर्धा भाग से कौन कौन निकलता है। री निकलता है एक तो, ट वर्ग निकलता है और श निकलता है। दंत्य, दंत्य कैसे निकलता है, त वर्ग और स, त वर्ग और स निकलता है हमारा, सरस्वती वाला स। औष्ठ्य, होठों से क्या निकलता है, ऊ, छोटे यू, बड़ी ऊ और प वर्ग। दंत मूल से क्या निकलता है, र और ल, याद रखना, दंत मूल से र और ल निकलता है। दंतोष्ठ से मतलब दांत और होंठ से, निचले होंठ से ऊपर के दांतों से। अब कौन कौन से, व और फ, ये निकलता है निचले होठों से व और फ। कंठ तालव्य, कंठ प्लस तालु यानी ए आई, ए आई, कंठ प्लस तालु हमारा ए आई निकलता है। अब हमारा कंठ प्लस ओष्ठ, ओ औ, कंठ गला और होंठ से ओ औ निकलता है हमारा। कंठ और ताल से क्या निकलता है हमारा, ए आई, और कंठ और ओष्ठ से ओ औ। नासिक क्या निकलता है, नासिक से देखिए बहुत सारी चीज़, नासिक मतलब नाक से, इसे हम पंचम वर्ण भी कहते हैं। अब देखिए, अब सभी व्यंजन के लास्ट में देखिए, आप सभी व्यंजन के लास्ट में देखिए, ये होते हैं सारे पंचम वर्ड्स, पंचम वर्ण होते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, पंचम वर्ण सारे आते हैं हमारे नासिक से, नाक से निकलते हैं। अंग, ड़, ञ, ण, न, म, तो ये सब क्या होते हैं, पंचम वर्ण होते हैं वाले। और ये अंग, साथ में अंग आता है इसके, इनके पंचम वर्ण और अंग आता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है, स्वर और व्यंजन यहाँ पर समाप्त होते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हिंदी का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो बने रहिए।